नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। विधानसभा चरखारी से बीजेपी के विधायक बृजभूषण राजपूत से शादी की गुहार लगाते हुए पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अजीबोगरीब इस वीडियो को आप देखिए। यह चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत और इनके सामने फरियादी बना शख्स पेट्रोल पंप में काम करता है। फरियादी के मुताबिक वो विधायक जी का समर्थक है। विधानसभा चुनाव में उन्हें ही वोट दिया। ऐसे में पेट्रोल पंप कर्मचारी अपनी समस्या का समाधान विधायक के सामने ही करना चाहते हैं। दरअसल घटना उस वक्त की है जब महुआ में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे। तभी विधायक जी को देख 44 साल के पंप कर्मचारी अखिलेंद्र खरे ने शादी न होने का दर्द बयां कर दिया और वोट देने के बदले शादी कराए जाने की मांग पर अड़ गया। वहीं विधायक ने भी पंप कर्मी की अनोखी फरियाद को सुनकर वो हैरत में पड़ गए। इस मजेदार बातचीत में विधायक ने कर्मचारी को उसकी शादी करवाने का आश्वासन दिया। इस घटना ने न केवल लोगों को हास्यास्पद कर दिया बल्कि विधायक और आम जनता के बीच के संबंध को भी एक सकारात्मक रूप दिया। कितनी तनख्वाह है? अगर पिटिया वाले पूछे तो कब बताएं हम? 6,000। खाना पीना घर अपना खुद का है? 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के 13 बीघा खेती मिशन स्कूल के सामने चरखारी में। तो तुम्हारे बहुत बड़े आदमी हो तुम। करोड़न की जमीन है बात। तो अब तुम्हें लड़की निश्चित हमें ढूंढनी है। ठीक है, हाथ मिलाइए कि क्या विधायक जी वाकई अपने वादे पर खरा उतर पाएंगे। खैर जो भी हो, ये वीडियो लोगों के दिलों में जरूर उतर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता टीवी से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने खास बातचीत भी की है। ये बातचीत एक बार देख लेते हैं। उपचुनाव का आगाज हो चुका है और अब जो है इसको लेकर के तमाम पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। हमारे साथ जो है मंत्री संजय निषाद जी हैं, निषाद पार्टी के जो है अध्यक्ष भी हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानना चाहूँगा, निषाद पार्टी का क्या रहेगा रोल? जो त्रेता में रोल था निषाद राज का, कि भगवान राम का साथ दिया, नैया पार किया और जो असुर शक्तियाँ थी उन्हें ख़त्म किया, उसी को ख़त्म करने के लिए जब से हम आए हों, देखो 2014 से तब से कांग्रेस की और तमाम जो गरीबों को सताने वाले थे, दहशत थे, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसी तरीके से उपचुनाव में भी हम लोग मजबूती से, गठबंधन पहले भी था, अब भी है, आगे भी लड़ेगा। हम लोग 9 सीट पर जीतेंगे। और से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि महत्व सहयोगी दलों का सम्मान किया जाएगा। अब चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया, फिर अब सहयोगी दलों की बैठक होगा, उसके बाद जो निर्णय होगा, कौन सीटें कहाँ जीत सकते हैं, कौन जीत सकता है, उस पर आगे चर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से सामने आएगा, देखिएगा, अच्छे परिणाम आएंगे। आपकी उम्मीद कितनी सीटों की? आप क्या उम्मीद करते हैं? 2 सीटें मिलेंगी? 1 सीट में क्या उम्मीद? देखिए, हम लोग सीट पे जीत के लिए काम करते हैं और सीट तो पहले भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को काम करती रही है, जो जहां लड़ता रहा उसको देती रही है, मिलजुल के प्रत्याशी तय करते रहे। हार जीत तो लगा रहता है। हारी हुई सीट जैसे रामपुर में आपने देखा होगा कि पिछले बार मेन चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में फिर उन्होंने दिया, जीत दर्ज किया। ऐसे तमाम ऐसी सीटें हम लोग तय करते हैं, परिस्थिति ऐसी आती। तो जो भी सीटें होंगी, अभी फिलहाल मजवा और कटहरी हमने पहले लड़ा था, एक पर हमारे प्रत्याशी जीते थे, भोजनपुर था, दूसरे पर कुछ ही वोटों से हारे थे और उसमें टेक्निकल था। कुछ समय उनके कास्ट के 2 बड़े हस्ती लड़ गए थे, इसलिए वो हार गए थे। अभी दोनों लोग एक साथ हैं, वहाँ भी हम लोग जीत करेंगे। अभी देखिए, हरियाणा में काफ़ी कुछ जो है भाजपा जो है हारते हारते जीत गई, तो इसमें भी आपकी पार्टी क्या रोल था? देखिए, हारते हारते नहीं, जीत तो जीत होती है। और आज के दिन में चूँकि वहाँ कश्यप समुदाय रहते हैं, हमारे कश्यप लिखते थे और कहाँ कश्यप लिखते तो रहा। और जिन जातियों के साथ पिछली सरकारों ने बड़ा अन्याय किया है, तो मेरठ मंडल के और सहारनपुर मंडल के जितनी टीम थी, उस बॉर्डर की जितनी सीटें थी, पहले भी हमारी टीम थी वहाँ हरियाणा में, उन लोगों ने जाकर एक वोट डलवाने का काम किया कि पहले जीत दर्ज करो और सम्मान पहले चाहिए किसी समुदाय को, फिर सुरक्षा, फिर समृद्धि। और भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान दे रही है। पहले की सरकारें इस समुदाय को पूछती तक नहीं थी।
अब कम से कम मत्स्य मंत्रालय लग हुआ, उन्हें मछुआ कल्याण कोष हुआ। अब हर एक समुदाय का व्यक्ति जाता है और निषाद पार्टी का नाम लेके जाता है तो उसे और सम्मान मिलता है। तो इसलिए सम्मान की लड़ाई में वो पश्चिम के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जीत दर्ज किया। उसकी बधाई देने जा रहा हूँ। कल शपथ ग्रहण समारोह में न्योता आया, निश्चित रूप से जा रहा हूँ। एक सवाल मेरा आपसे है कि बहराइच की हिंसा को लेकर के अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार का फेल्योर है, आपका क्या मानना है? उनका बयान हमेशा ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का होता है जो सांप्रदायिकता में शामिल हैं। चाहे अपराध आप देखे होंगे कि उनका भी बयान रहा जब एक निषाद बेटी अयोध्या में उसके साथ व्यभिचार हुआ और उसमें कड़ी मैंने सदन में आवाज़ उठाया, तो सदन में आवाज़ उठाया, माननीय योगी जी ने संज्ञान लिया, उठाया और तत्काल कार्रवाई किया। तो डीएनए की मांग की, डीएनए तो उसकी टीम क्यों मिल गया ना। तो टीम जब सामूहिक बलात्कार होगा तो डीएनए तो एक ही का मिलेगा। हम कह रहे हैं आज के दिन में भ्रूण में, हम कहते तो उस पर क्या हो गया। आज के दिन में निषाद के बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके साथ विपक्ष नहीं खड़ा है। वोट लेने के लिए पहले टिकट दे के नहीं, निषाद का वोट मिल जाना चाहिए। दूसरी बात, जहां सांप्रदायिक आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम आई है उस युवक की जिसकी हत्या हुई है, कितनी बर्बरता, कितनी क्रूरता है। तो इस पे मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूं, उन्होंने संज्ञान लिया, उस पर कड़े कार्रवाई हो रहे हैं। पीड़िता के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हमारी सरकार खड़ी है और आगे ऐसा घटना न हो उसके लिए बहुत पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अंतिम सवाल आपसे है, कल मुख्यमंत्री ने जो बैठक की कि जो खाद्य पदार्थों में या खाने पीने में थूकने की समस्या आती है, तमाम जो है लोग बोर्ड नहीं लगाते हैं दुकानों पर, इससे पूरी तरह सहमत हैं? हम पूरी तरह सहमत हैं। हर व्यक्ति को अपने प्रोप्राइटर पर गर्व होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इस तरीके से काम होता है, स्टॉर्लिंग था, तमाम लोग थे, अपने व्यवसाय को लिखा और उन्होंने आज के दिन में किसी धर्म को अपभ्रष्ट करना ये मतलब अपराध से भी ज़्यादा अपराध होता है। भाई धर्म होता है, हर आदमी की आस्था होती है। आखिर अपने धर्म को ऊपर करके दूसरे धर्म को आप भ्रष्ट करना एक किस श्रेणी में आता है और उसको कानून से ही रोका जा सकता है। धारा 370 खत्म हुआ, कड़े कानून बने। देखो एक चिड़िया भी नहीं मरी, आराम से इलेक्शन हो गया कश्मीर में। कानून लूज था, बहुत लोग मरते थे, कानून कड़े हो गए, सरकार हमारी आ गई, नियत और नीत दोनों हमारी सही थी। देखो जीत हार तो अलगाववादी ताकतें हैं और एक सहयोगिता है। तो इस तरीके से कानून से ही रोका जा सकता है। मैं उसका कानून का स्वागत करता हूँ। थैंक यू। तो मंत्री संजय निषाद, जिनका सीधे से कहना है कि उपचुनाव में जो है जल्दी ही उनकी बैठक होगी और जो है इस बार में जो है उन्हें 1-2 सीट मिलने को उम्मीद है। 2 सीटों पर उनका दावा है। अब देखना यह है कि उनको कितनी सीटें मिलती, समय बताएगा, लेकिन फिलहाल वो पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN शाह, जनता TV, लखनऊ। 18 अक्टूबर को पंचायती राज्य मंत्री और सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फर्रुखाबाद के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो दयानंद इंटर कॉलेज अमृतपुर के ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी को लेकर सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद्र कश्यप ने फर्रुखाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों से कार्यक्रम में आने की अपील भी की है। देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री आपके यहीं पर अमृतपुर विधानसभा में आ रहे हैं, दयानंद इंटर कॉलेज में। आज हम कश्यप समाज के, पाल प्रजापति, साग कुमार समाज के गांव-गांव में जा रहे हैं। सब समाज के गांव-गांव जा रहे हैं। पिछड़े अल्पपिछड़े समाज को, दलित समाज को, अदलित समाज को और मुस्लिम समाज को इकट्ठा करके माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बहुत बड़ी आज हम जनसभा कराने के लिए 18 तारीख को जा रहे हैं। फर्रुखाबाद जनपद में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कई बार आए, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा है और विचारधारा से हमने अवगत कराया है। तो वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जनसभा पहुँचेगा। जिन जिन गाँव का विकास नहीं हुआ है, सड़क, नाली, खरंजे, सीसी रोड, बारात घर, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सर्वे करा के उन गाँव का विकास कार्य कराने का काम किया। और गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रीज का हब कहलाता है, जहां पर सारे दिन की जो स्ट्रेस है वो दूर करने के लिए नोएडा के गार्डन गैलेरिया के सबसे पहले इसको माना जाता है। और लोग फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं, वहीं अपने स्ट्रेस को दूर कर सकें। और ऐसे में आपको बता दें कि फैशन शो टीवी के एक बार फिर से नोएडा के सेक्टर 133 में अपना एक नया आउटलेट खोला है। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस एक्सप्रेस वे में, जहां पे बहुत कम हमारे बार्स ओपन हैं और क्लब हाउस और नाइट क्लब बहुत कम है, कि एक यूनिक प्रेजेंटेशन है FTV से, F बार का। तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए
और इस बार का आनंद लें। यहाँ पे यू विल हैव ऑल फन, फ्रॉलिक, डांस, डिस्को, एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर। और जहाँ तक की बात है कि हमने फैशन टीवी से क्यों अपना जुड़ाव रखा, जब हम लोग थोड़ा सा जवान थे और मे बी से अराउंड 20-25 साल पहले, तो फैशन टीवी एक हमारा, जब टीवी में हम देखते थे तो काफी अच्छा हमको दिखता था और फैशन एक चीज नई चीज थी हमारे लिए। और नॉर्थ इंडिया में खासकर मुंबई वगैरह में तो ठीक है, बट दिल्ली या एनसीआर वगैरह में एक फैशन टीवी एक का क्रेज था। तो जब थोड़ा सा होश संभाला तो और बिजनेस का कुछ ख्याल आया तो फैशन टीवी हमारे दिमाग में काफी कुछ था कि हम इससे कुछ स्टार्ट करें। इसके अलावा फैशन टीवी एक ऐसा ब्रांड है जो ग्लोबली सबको जाना जाता है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसके साथ में जब नॉर्थ इंडिया की बात आती है और वो भी नोएडा की बात आती है, तो बार इज फेमस इन गुड़गांव, बार इज फेमस इन दिल्ली, नोएडा इज अपकमिंग। एंड नोएडा में भी जो एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे बहुत कम ऑप्शंस हैं। जितने भी हैं वो मे बी से गार्डन गलेरिया में है या फिर सेक्टर 104 में है। एक्सप्रेसवे में बहुत कम इस तरह के बार हैं। तो हमने इस जगह को चुना और ये जगह ऐसी है जहां पे बहुत सारी सोसाइटीज, जेपी विच टाउन के बीच में है, ये बहुत सारी सोसाइटीज यहां पे हम केटर कर सकते हैं। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। महोबा में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू। सहारनपुर में खाने में आपत्तिजनक मिलावट का वीडियो सामने आया, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। सहारनपुर में एक युवक ने पहचान छुपाकर लड़की से की दोस्ती, ब्लैकमेल किया। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जांच में जुटी है पुलिस। ललितपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महरौनी में तैनात नर्स ने जहरीला पदार्थ खा लिया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों के लिए खुशखबरी है, पूर्वोत्तर रेलवे में चलेंगी 154 पूजा स्पेशल ट्रेनें। बदायूं में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। रायबरेली में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में खड़े ट्रक से टकरा गई कार, 2 साल के मासूम सहित 4 लोग घायल। देवरिया में चोरों ने घर को निशाना बनाया, नकदी समेत आभूषण पर हाथ साफ किया। महुआ में ठगी करने वाले 3 शातिर अवैध कट्टों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में जुटी है। घोसी सपा सांसद राजीव राय के साथ डॉक्टर ने किया अभद्रता, सांसद से बदसलूकी का वीडियो कैमरे में कैद। प्रतापगढ़ में ग्राम प्रधानों ने एकजुट होकर बीडीओ लालगंज के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फतेहपुर में जमीनी विवाद में पुलिस चौकी में हंगामा, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर में खेत में मिला युवक का शव, मच गया हड़कंप, करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई थी। बिजनौर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में स्वामी नारायण नंद महाराज पर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप, कर्मचारियों के जरिए थाना सुनगढ़ी में दिया गया प्रार्थना पत्र। कुशीनगर में कमरे में पंखे से लटकता मिला युवक का शव, जांच में जुटी है पुलिस। एटा में प्राइवेट स्कूल की लापरवाही सामने आई, बच्चों से भरी तेज रफ्तार ऑटो पलट गया है, 6 बच्चे घायल, अस्पताल में भर्ती। हामिरपुर में ससुरालियों ने पीड़ित की साली और उसके पति के साथ मारपीट की है, जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में जमीन पर कब्जा करने गया पीड़ित ने आरोप लगा दिए हैं, पुलिस ने शिकायत की है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के लोवापुरवा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार, पुलिस ने किए बरामद 13 चोरी की गई मोटरसाइकिल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।